असल में हमारे पास लगभग एक सप्ताह पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज पलवल की कुछ महिलाएं आई, टीचर्स, जिन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, हमारे को मेल भी किया उन्होंने, और उन्होंने कई और जगह भी मेल किया है ये कि उनका प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, वो बाबूलाल शर्मा, वो उनको कई टाइम से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल से हर टीचर परेशान है। मेरे पूछने पर कि 2-2.5 साल से तुमने क्यों नहीं कंप्लेंट की, तब उन्होंने बताया कि ये बार बार हमारे परिवार में चला जाता है, हस्बैंड के पास चला जाता है और ये शो करता है कि मैं तो बहन मानता हूँ, मतलब रिश्ते को भी अपमानित करता है और इस तरह से बातें। और पूरी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि एक महिला जो डिफरेंट पदों पर थी, पियोन के भी, लाइब्रेरी इंचार्ज के भी, उस लेवल की वो अधिकारी थी, कर्मचारी वहाँ पर, उसने आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व फिनाइल की गोलियां खा के इससे परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, परंतु उसे बचा लिया गया। और फिर उसे ये कहकर कंप्लेंट नहीं करने को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पूरे स्टाफ के सामने उसने माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था मैं तेरे बेटे को नौकरी दे दूँगा, क्योंकि जब उस महिला के परिवार वालों ने कहा अब तू इस कॉलेज में नहीं जाएगी जॉब करने, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसके बेटे को नौकरी दे देता हूँ। बेटे को कुछ समय तक नौकरी दी ताकि केस वेस ना बने, मामला शांत हो। उसके बाद बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो उसने 2-4 दिन की छुट्टी मांगी तो उसको प्रताड़ित करने लगा। फिर उसने उसकी बेटी पर नज़र रखी। जब उसने और गुस्सा दिखाया, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने कहा कि जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं मीडिया के सामने ना करूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए जो किया गया, इन शब्दों के लिए भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हर महिला से उसकी प्रिवेसी पूछना, तू डिवोर्सी है, किस वजह से डिवोर्स हुआ, तेरा पति ये नहीं करता वो नहीं करता, अंट-संट बातें जो बिल्कुल पूछने लायक नहीं होती। एक महिला का पति की डेथ हो गई, उसे कहना कि तू अकेली रह गई है, कैसे होगा ये वो फला ढिंका। तो इस तरह की बातें उन महिलाओं के साथ करना और फिर उनको कहना कि अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी तरक्की करवाऊंगा। जब वो ऑफिस में जाएं तो उनको कहता था वॉशरूम तक आ जाओ मेरे साथ। मतलब इस तरह की बातें ये सब महिलाओं ने हमें रिकॉर्ड कराई हैं, लिख कर दी हैं, ऑडियो वीडियो हमारे पास दोनों रिकॉर्डिंग है। और हमने इसलिए उनकी फेस टू फेस रिकॉर्डिंग की, जो हम हर जगह नहीं बताना चाहते। जहां आवश्यकता पड़ेगी, चाहे पुलिस में चाहे कोर्ट में, हम बताएंगे। और एफआईआर दर्ज करना वैसे भी ज़रूरी है, केवल इन शब्दों पर भी। जब 10 सेकंड कोई आपको घूर कर देखता है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो 2.5 साल से प्रताड़ित कर रहा था महिलाओं को। तो और ये महिलाएं कौन है जरा? कॉलेज की ही प्रोफेसर्स, टीचर्स हैं, 1-2 कॉलेज के स्टाफ हैं। एक रोताश नाम का स्टाफ कॉलेज का क्लर्क था, उसको तो इसने मारा भी था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो इस तरह से 2 टीचर्स कॉलेज भी छोड़ गई हैं, जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। मैंने आज एसपी पलवल को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं केस को दबाने के लिए उस व्यक्ति के फेवर में। और जब मैं कॉल करने वाले व्यक्ति को उसकी बात बताती हूँ तो इमीडिएट अगला कहता है नहीं नहीं, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें ये बातें नहीं पता थी।